गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेज में। तो आज चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 13 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और लाइट नहीं है, इसके वजह से थोड़ा जो है अंधेरा दिख रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिए और चलते हैं जो है 13 प्रश्न पे। समझ गए? इससे पहले जितने भी प्रश्न है सब हमने बता चुके हैं। अगर जो भी किसी को कोई दिक्कत है तो वहाँ कमेंट में बता सकते हैं, उसको फिर से सॉल्यूशन किया जाएगा। और जितने भी इस चैप्टर से विरित से पूछेगा उसको एग्ज़ाम में 2024 में आने वाला एग्ज़ाम में वो सब क्वेश्चन फिर से हम कराएंगे। समझ गए? तो पूरा चैप्टर जो है पूरे जो 13 नंबर है 12 नंबर है ये सब सवाल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये बड़ा सब सवाल जो है थोड़ा बड़ा है और इतना बड़ा सवाल नहीं पूछा जाता है। 11 नंबर जो है वो MBVI है, वो पूछ सकता है। समझिए, ये नहीं कह सकते 100%, 99% ये है कि वो पूछेगा, क्योंकि 11 नंबर MBVI है। चले 13 नंबर बनाते हैं, पढ़िए इसको। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं। एक वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। मान के चलो ये हमने एक वृत्त बना लिया, आवाज़ नहीं रही, इसका केंद्र मान लेते हैं O। इसके परिगत एक चतुर्भुज है जो वृत्त को स्पर्श कर रहा है। वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इसका नाम दे दो। एक चतुर्भुज है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, इसका नाम दे दो A, B, C और D। नाम दे दिए। अब जहाँ जहाँ स्पर्श करता है उस स्पर्श बिंदु का भी नाम दे दो। जल्दी फटाफट लिखो। P, Q, R, S। आए समझ में? एक वृत्त है, उसके परिगत जो है एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के नाम है ABCD। चतुर्भुज यहाँ वृत्त को जहाँ जहाँ चतुर्भुज स्पर्श कर रहा है उस स्पर्श बिंदु का नाम है PQRS। देखो दिया है ना, जो हमने दिए हैं अभी, इसका लिखो। जो सब दिया है इसमें, जो सब हमने अभी बनाए हैं, रचना की है इसमें, वो सब लिखो। यहाँ पे दिया है केंद्र O वाले एक वृत्त है, या ऐसे भी लिख सकते हैं O केंद्र वाले एक वृत्त है। ऐसे भी लिख सकते हैं O केंद्र वाले एक वृत्त है या केंद्र O वाले एक वृत्त है, दोनों तरह से लिख सकता है। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। एक चतुर्भुज क्या है? ABCD है, वृत्त के परिगत, जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और AD क्रमशः बिंदु PQR तथा S पर स्पर्श करती है। तो चलिए ये बताइए, यहाँ तक सब समझ गया या नहीं? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? देखो वृत्त फिर से समझो। एक वृत्त है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज का नाम दे दिए ABCD। जहाँ जहाँ ये चतुर्भुज जो है, ये भुजा जो है चतुर्भुज का स्पर्श कर रहा है, उस स्पर्श बिंदु का नाम भी दे दिए PQRS।
समझे, वही बात यहाँ पे हम लिखे हैं कि दिया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, या ऐसे भी लिख सकता है केंद्र ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसकी भुजाएं क्रमशः दिया हुआ है ए बी बी सी सी डी ए डी, यही लिखा हूँ। क्रमशः पी बिंदु क्यू बिंदु आर तथा एस पर स्पर्श करती है, जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है वो लिख दिए। सवाल में कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि वृत्त के परिगत यानी आंतरिक कोण जो है संपूरक करती है एक भुजा दूसरे भुजा। अब ये जो एंगल बनाएगा यहाँ वृत्त के साथ, समझ गया, और ये एंगल और इधर से जो ये बनेगा, ये दोनों क्या कितना होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए, यानी ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, या एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए कुछ रचना करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा, समझ गए। तो ये यहाँ से स्पर्श बिंदु को मिला दो, यहाँ से क्या करो, स्पर्श बिंदु सबको मिला दो, इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, फिर यहाँ से इसको मिला दो, फिर यहाँ से इसको मिला दो, फिर यहाँ से, पहले स्पर्श बिंदु को हमने मिला दिए। अब क्या करो, शीर्ष से ओ को मिला दो, सब जितने भी शीर्ष है ए से ओ को मिलाओ, बी से ओ को, सी से ओ को, डी से ओ को, सबको मिलाओ। हमने ये मिला दिए, मिला दिए। अब ये जो है, ये जो त्रिज्या मिलाए हैं, ये तुमको डॉट डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रचना है। ये क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट करना पड़ेगा, ये रचना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये त्रिभुज दिख रहा है ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज, इसके संपूरक ये और ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। लिखा है नीचे सी ओ डी, ये त्रिभुज, यानी कि ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना होना चाहिए, 180, और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलकर भी 180 होना चाहिए। तो वही यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब हम क्या करते हैं कि रचना जो किए हैं उसको लिखते हैं। रचना केंद्र ओ से स्पर्श बिंदुओं पी क्यू आर और एस को मिलाया। मिलाया कि नहीं, देखो रचना डॉट डॉट जो है सबको केंद्र से मिलाया कि नहीं, को मिलाया। अब प्रमाण दो। प्रमाण त्रिभुज ए ओ एस तथा त्रिभुज ए ओ पी में अब देखो ये जो हमारा डॉट डॉट किया हुआ है ए ओ एस, ये त्रिभुज और ये और ये, इन दोनों त्रिभुज के बारे में दिख रहा है तुम लोग को। चलो हम नाम लिख देते हैं, यहाँ त्रिभुज का नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बैठा दिए, सबको जानने में अच्छा होगा, आज समझ में। यानी 1 नंबर और 2 नंबर, 1 तथा 2 से, त्रिभुज 1 तथा 2 से दिख रहा है, 1 तथा 2 बोलो रे, दिख रहा है तुम लोग को 1 तथा 2, ये 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है ना। इसका नाम बोल सकता है ना ASO, OPA या APO, ऐसे भी बोल सकता है। चाहे तो तुम इधर से ऐसे घुमा के बोलो, चाहे ऐसे घुमा के इधर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ देखो AS बराबर AP, AS बराबर AP क्यों हुआ, जल्दी बताओ। AS बराबर इसके बराबर ये क्यों है, इसके बराबर ये क्यों हुआ, जल्दी बताओ तो, कोई जानता है तो।
ए एस बराबर ए पी क्यों हुआ? तुम लोग जानते हो कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया रेखा स्पर्श रेखा जो होता है वो बराबर, वृत्त के मान के चलो ये बाह्य बिंदु ए है, इससे जो स्पर्श रेखा खींचा गया यहाँ स्पर्श कर रहा है और ये यहाँ कर रहा है, दो रेखा खींचा गया और दोनों रेखा की लंबाई क्या होती है? परमेय 10.2 के अनुसार बराबर होती है, तो इसीलिए ए एस बराबर ए पी आए समझ में। उसी प्रकार बी पी बराबर बी क्यू, सी क्यू बराबर सी आर, डी आर बराबर डी एस, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। यह स्पर्श रेखा हो गया, बराबर हो गया, समझ गया? चलो यहाँ तक सभी लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे लिखो, थोड़ा सा कोष्ट जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद मिटाएंगे। यहाँ पे ध्यान दो, कोष्ट में ध्यान दो, यहाँ पे लिखो, जब हम ए एस बराबर ए पी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर, तो वृत्त के बाह्य बिंदु बी भी है तो इसको भी लिखना है, समझ गया? तो लेकिन यहाँ पे हमको ये दोनों त्रिभुज में अभी सर्वांग सम दिखाना 1 और 2 में, तो इस सब को अभी छोड़ देते हैं, समझ गया? इन दोनों को मतलब समझाने के लिए बोल दिया हूँ कि बी से भी बी पी और बी क्यू बराबर होगा, और इधर सी से सी क्यू और सी आर भी बराबर है, डी से डी आर और डी क्यू भी बराबर है। जिस तरह इस 1 और 2 को सर्वांग सम करेंगे, उसी तरह हमारा ये जो है ये दोनों त्रिभुज और ये दोनों भी सर्वांग सम हो जाएगा, समझ गया? क्योंकि इसमें ए ओ उभयनिष्ठ है दोनों के लिए, तो इसमें हो जाएगा ओ सी उभयनिष्ठ, इसमें जो ओ बी, और इसमें क्या हो जाएगा? डी ओ, समझ गया? तो एक को हम कर लेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार, ये सब समझ में आया? चलो यहाँ पे लिखो, ओ ए बराबर ओ ए, पोस्ट में क्या है ये? ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उसके बाद ये देखो ओ एस ओ पी, ओ एस बराबर ओ पी, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो भी आपस में बराबर होती है कि नहीं? वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर, तो ओ एस एक त्रिज्या है, ओ पी भी एक त्रिज्या है। हमने क्या किए? एक भुजा ये और एक भुजा ये और एक भुजा ये, दोनों दिखा दिए बराबर। इसमें देखो दोनों नहीं, तीनों भुजा हम दिखा दिए, ओ एस और ओ पी को बराबर दिखा दिए। उसके बाद देखो ए पी और ए एस को बराबर दिखा दिए, और दोनों में ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो तीनों भुजा को हमने क्या किए? बराबर दिखा दिए। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ एस सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ पी एस एस सर्वांग, यहाँ पे लिख लो एस एस सर्वांग समता से, एस एस सर्वांग समता से लिख लिया जल्दी। अब जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर मिटा के लिख दूँ, ये दोनों क्या हो गया? आपस में सर्वांग सम हो गया, तो इसीलिए लिख सकते हैं कि ये और ए एंगल दोनों बराबर है सी पी सी टी से, समझ गया? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, लिख लिया है ना सभी? चलिए, एंगल ए ओ एस बराबर एंगल ए ओ पी सी पी सी टी से, सी पी सी टी से क्या है? ये एंगल दोनों बराबर है, यानी सर्वांग समता से ये दोनों क्या है? बराबर है, वही लिखे सी पी सी टी से बराबर है। सी पी सी टी का फुल फॉर्म लास्ट में हम बता देंगे। चलिए आगे और मिटाते हैं। अच्छा ये बताओ जल्दी, तुम लोग यहाँ तक लिख लिया है? लिख लिया है? अब यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या किए? बराबर कर दिए थे, 1 और 2 बराबर हो गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया कि नहीं? लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, आवाज़ आ रहा है रे? इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार एंगल 3 और 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, कॉमा एंगल 5 बराबर एंगल 6,
एंगल 7 बराबर एंगल 8 और एंगल 7 बराबर एंगल 8 लिख दिया। यानी इसके 1 के बराबर 2 और 3 के बराबर 4 और 4 के बराबर 5, ये 5 के बराबर 6 और 6 ये 7 के बराबर 8। यानी कि इस त्रिभुज को देखे और ये इस चतुर्भुज को देखे और इस चतुर्भुज को, सब में ये जो है आपस में त्रिभुज जो है बना हुआ वो सब क्या है, बराबर है। समझ गए। तो इस सभी जितने भी एंगल है सबको जोड़ दो। सभी एंगल को जोड़ने पर, सभी कोण को जोड़ने पर, सभी कोण को जोड़ने पर जितने कोण है सबको जोड़ो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर, सभी एंगल को जोड़ेगा कितना डिग्री का होगा। तुम जानते हो वृत्त का कोण जो है केंद्र पर जो अंतरित होता है 360 और चतुर्भुज का भी चारों कोण का योग कितना होता है 360। तो सभी कोण का योग कितना हो गया 360 डिग्री। अब देखो हमें सवाल में सिद्ध क्या करना है कि ये एंगल जो है ना, ये एंगल पूरा ये COB या BOC, ये एंगल इस एंगल के बराबर है AOD के बराबर, या इधर AOB और COD, ये एंगल इसके बराबर थे। इस एंगल के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 3 और 4 बराबर है, हमें यहाँ पे 4 और ये 6 और 5 भी बराबर है। तो हमको क्या लेना है इसमें, ये देखो 6 और 7 को एक में ले लेना है और इसके लिए ये दोनों ले लेंगे, इसके लिए ये दोनों ले लेंगे, तो नहीं हो जाएगा। एंगल यहाँ लिखो, एंगल 1 के बराबर 2 है कि नहीं, तो एंगल 1 के जगह भी 2 ले लेते हैं प्लस एंगल 2, प्लस एंगल 3 के बराबर एंगल 4 है, तो एंगल 3 की जगह एंगल 4 ले सकते हैं, या एंगल 3 ले लो, एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस यहाँ पे देखो एंगल 5 बराबर एंगल 6 है कि नहीं, एंगल 5 बराबर एंगल 6, तो यहाँ हम ले लेते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 6, इसके जगह ये ले लिए प्लस। अब यहाँ पे देखो एंगल 7 बराबर एंगल 8, एंगल 7 बराबर एंगल 8 है कि नहीं, तो एंगल 7 ले लेते 8 की जगह। अब तुम बोलोगे कि एंगल 8 और 7 बराबर है, तो 7 के जगह 7 लिए, 8 की जगह 7 ले लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एंगल 8 की जगह 7 ले ले। यहाँ पे देखो हमने एंगल 1 के बराबर एंगल 2 लिए, तो 1 के बराबर 2 लिख दिए। ऐसा नहीं हो सकता था, 1 के बराबर ही 1 लिखते, तो 1 के बराबर 1 लिखता यहाँ पे तुम, ये इसके बराबर ये, इसको इसके जगह लिखता। तो देखो हमें निकालना है ये एंगल ना, ये वाला और ये वाला एंगल निकालना है ना, निकालना है कि नहीं। तो हमें इससे और इससे मतलब है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे। इधर इधर देखो, फिर हम इधर क्या करेंगे, इधर जो हम जोड़ेंगे तो हमको इसके ये जो है इसका जो आंतरिक संपूरक है ये बनाता है, यानी इसके बराबर ये लाना था। तो एंगल 1 के जगह 2 और 3 4 के जगह 3, तो इन दोनों को जोड़ लें और इन दोनों को जोड़ ले, तो ये चारों एंगल मिलके 180 नहीं हो जाएगा, ये और ये हो गया नहीं। इधर 4 को एंगल छूट गया, हमें इसके बराबर इसको 180 दिखाना, इसीलिए हम ये लिए, जो जिससे हमको काम था इसीलिए उसको ले लिए। इसमें 2 और 3 दिख रहा है और 6 और 7, तो 2 और 3 ले लिए, 6 और 7 ले लिए बस, और इसके अलावा कोई एंगल हम नहीं लिए। समझ गए। अब यहाँ देखो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी बराबर में दे दो 360। जल्दी देखो यहाँ पे ये 2 है तो 2 को ले लिए, ये 2 है तो 2 को, ये 2 सबको क्या किया हमने जोड़ दिए, या इसके जगह तुम चाहे तो इसके जगह इसका नाम दे दो, ये एंगल को जोड़ के इसका नाम दे दो। आए समझ में, बोलो जल्दी। इन सभी त्रिभुज को जोड़ने पर 360 हुआ, इन सबको भी जोड़ने पर उतने होता है सबको, यानी सबको हम जोड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करो, इन सब में से कॉमन क्या निकलेगा, जल्दी बोलो। यहाँ से यहाँ तक में देखो कॉमन क्या निकलेगा,
इसमें 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये दो जो है इधर गुना में इधर चला जाएगा भागा में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 बटा 2, कट के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। जल्दी बोलो। अब तुम लोग ध्यान से देखो, एंगल 2 और 3 एंगल 6 और 7, इस एंगल को क्या नाम दे सकते हैं, जल्दी बोलो। एंगल AOB प्लस एंगल COD दे सकते हैं। इसका नाम देखो, इसका नाम और इसका नाम बराबर 180 डिग्री। एंगल 2 और 3 का नाम, ये 2 है ये 3 है, इसका नाम AOB, यहाँ पे लिखा हो ना AOB, ये दोनों एंगल का नाम। उसी प्रकार इधर COD, वही लिखा हूँ COD, तो ये दोनों एंगल 6 और 7 दोनों मिलके 180 डिग्री। इसी प्रकार ये एंगल AOD और BOC ये दोनों आपस में क्या संपूरक होगा। इसी प्रकार एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD बराबर 360 डिग्री। ये एंगल ये चारों मिलके क्या हो गया 360 डिग्री हो गया, समझ गया। एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब एंगल AOB जो है ये कितना है 180, ये कितना हो गया 180 या प्लस एंगल BO, इतना कहाँ दिखाना है हमको, ये सिद्ध करना था, ये तो सिद्ध तो हम कर दिया, अब क्या नहीं दिखाना है, यही दिखाना था ना हमको। तो यही एंगल शुरू में देखो, शुरू में यही सिद्ध करना था कि नहीं, बोर्ड पे तो हमने मिटा दिए, तुम लोग देखो यही एंगल सिद्ध करना है ना। इसके संपूरक ये हो गया, इसके संपूरक ये हो गया, आया समझ में, सवाल बन गया। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अभी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अभी हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, यानी इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये, इसको भी लिख दो, लिखना है तो यहाँ पे तुम लोग दे दो प्लस, यहाँ पे देखो। अब इसके बारे में इसको भी लिख दो, एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ये एंगल बराबर ये एंगल दिखा दिए, प्रूव्ड। यही हमको दिखाना था, कोई दिक्कत किसी को। जब इन दोनों के बराबर 180 हो गया तो सब में से यानी टोटल 360 है, इन दोनों को अगर घटा दे तो ये दोनों को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा कि नहीं, तो लिख सकते हो उस प्रकार से। लिख लिया सभी। अब जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उस चैप्टर को 2 नाम से जाने जाते हैं, ऊंचाई और दूरी, समझ गए। इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा CPCT के बारे में बता देते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलो इसको मिटा दें, सभी लिख लिया है, जल्दी बोलो। चलो सवाल आ रहा था CPCT, इसको समझो। CPCT का फुल फॉर्म लिखो, पहले इसे समझो और फिर जो है, चलो मान के चलो ये हमारा एक त्रिभुज है, समझ में आया, और ये भी एक त्रिभुज है। ये एंगल बराबर ये एंगल है, इस एंगल के बराबर ये एंगल है, समझ गया रे। इस एंगल के बराबर ये एंगल है और इस भुजा के बराबर ये भुजा है, आए समझ में। और ये एंगल के बराबर जो है ये एंगल है, इसके बराबर ये एंगल,
ध्यान से समझो, इस एंगल के बराबर ये एंगल है और इस भुजा के बराबर ये भुजा है और इस एंगल के बराबर ये एंगल है। आए समझ में? अब हमें देखो, हमें तो ये दोनों एंगल बराबर दिखा दिए, लेकिन एक एंगल तो बच रहा है ना, ये एंगल बच रहा है ना, इसमें ये एंगल भी बच रहा है, तो इनको भी तो बराबर दिखाना है ना। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो दो एंगल से, तो ये और ये बच जाता है, इसी को बोलते हैं CP/CT से ये दोनों बराबर है। CP/CT से ये दोनों बराबर है, इसलिए वहाँ पे लिखा जाता है CP/CT। CP/CT का फुल फॉर्म लिखो, CORRESPONDING, corresponding PARTS, parts of congruent, GRUENT। इसका हिंदी हो गया सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग क्या होता है? बराबर होता है। समझ गया? या फिर तुम इसका नाम देके भी समझ सकता है। मान के चलो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और E है, ये F है। तुम यहाँ पे लिख सकता है एंगल A बराबर एंगल D, एंगल C बराबर एंगल E। समझ गया? AB भुजा बराबर DE हमने दिखाया। हमारा एंगल B, एंगल इधर F बच रहा है ना, तो CP/CT से एंगल B बराबर एंगल B बराबर एंगल F, CP/CT से। आए समझ? इससे ये क्या है? बराबर है। यही कह रहा है CP/CT का मतलब। हमें एक एंगल को जो बच जाता है उस एंगल को दिखाने के लिए CP/CT का प्रयोग कर लेते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। अब जो हमारा क्लास चलेगा वो अनुप्रयोग से रहेगा। 9.1 से कहा जाए तो अध्याय 9 हो गया। त्रिकोणमिति के बाद जो आता है चैप्टर, वो चैप्टर पढ़ाने के बाद हम फिर त्रिभुज में चले जाएंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।